ये है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हम इतना लड़ क्यों रहे हैं बॉन्ड को खत्म करने के लिए? क्योंकि हमें डर है कि इसके जरिए क्विड प्रो को होगा। क्विड प्रो का मतलब कि इसको ब्राइब की तरह यूज़ किया जाएगा, पब्लिक से छुपाकर और चंदा दिया जाएगा और उसके एवज में आप फेवर लेंगे। ये स्टोरी हम आज डिस्कस कर रहे 6 साल के बाद। स्टोरी मैंने 2018 में की थी। पहले तो ऑफिसर ने थोड़ा शक के निगाह से देखा कि इस महिला को कैसे पता चला बॉन्ड के बारे में। नया नया था, किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं पता था उतना ज़्यादा। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला, आप क्यों देना चाहती हैं, ऐसे ही क्यों देना चाहती हैं? मैंने कहा मेरे को सर पढ़ती हूँ अखबार, थोड़ा बहुत पता चला तो मुझे खरीदना है 1000 रुपये का, मैं पहले 1000 का खरीदूँगी। एज एन इंडिविजुअल मैं खुद करूँगी। मैंने ये नहीं बताया कि जर्नलिस्ट हूँ, पता नहीं फिर बेचते कि नहीं। SBI के कुछ ऑफिसर से बात की तो उन्होंने सबने कह दिया कि नहीं, इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है, किसी तरह से कोई ट्रैक नहीं कर सकते। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा कहा, उन्होंने माना कि इसमें है नंबर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि दिस नंबर इज नॉट नोटेड बाय SBI। मेरे हाथ में 2 इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, यानी चुनावी चंदे वाले बॉन्ड्स हैं। इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। मैंने 1,000 रुपए देकर ये 2 बॉन्ड्स खरीदे। किसी भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने वाले की तरह मैंने भी ये सोचा कि मैं अपने पसंदीदा पार्टी को इसके जरिए चंदा दूंगी। मुझे भरोसा था कि इस डोनेशन के बारे में मेरे अलावा किसी और को पता नहीं होगा, लेकिन मैंने गलत सोचा। ये है इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है, यानी असंवैधानिक। मतलब चुनावी चंदा देने का जो जरिया था वो फिलहाल बंद हो गया है इसके जरिए। तो इसकी जो जानकारी है सबसे पहले किसने दी थी? हमें दी थी पूनम अग्रवाल ने। पूनम हमारे साथ हैं। पूनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको वक्त देने के लिए। पूनम ने ही बताया था हमें कि इस जो बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदा जिससे पॉलिटिकल पार्टियों को मिलता है, उसमें एक कोड, मतलब एक अल्फा न्यूमेरिक हिडन है। जो कोड है वो हिडन है। तो आप इसको देखने के लिए एक जो है इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ एक कोड आपको दिखता है। तो ये सारी बातें हम पूनम से समझेंगे कि पूनम ने ऐसा क्यों किया, ये पूनम को ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे पूरा जो मसला है बाहर अब लोगों के सामने वापस आया है, जबकि पूनम ने 2018 में ये खरीदा था। पूनम, आप बताइए कि कैसे आपके पास दिमाग में ये आइडिया आया, क्योंकि आप उस टाइम, जो दर्शक जानते होंगे बहुत सारे लोग, पूनम पहले क्विंट में थी और ये स्टोरी क्विंट में हुई थी। पूनम, ये 2018 में कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया था? दर्शकों के लिए हम तो जानते थे, लेकिन दर्शकों के लिए बताइए कैसे ये आइडिया आया, कैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर आपने इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन जो किया है और अब जाकर दुनिया के सामने बहुत सारी चीज़ें आई हैं। पहले तो शुक्रिया शादाब, बहुत अच्छा लग रहा है क्विंट में वापस ऑफिस में आकर आपसे बात करके। आपके साथ तो मैं काम कर चुकी हूँ और जैसे आपने सही कहा कि ये 2018 में मैंने स्टोरी की थी, क्विंट में थी उस समय। जहाँ तक खरीदने का सवाल है, खरीदने पे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हर न्यूज़ रूम में होता है कि एडिटर से बात हो रही है, कुछ भी नया स्कीम है उस पर डिस्कशन करते हैं। मैं ये यहाँ पर भी हुआ और मैं जो उस समय एडिटर थे उन्होंने कहा कि पूनम ऐसा एक स्कीम आया है कि देखो कि सही में क्या डोनर का नाम नहीं पता चलेगा, ये तो उसी लिए लाया गया है। तो ठीक है, मैंने कहा मैं पता करती हूँ। पता किया, SBI के कुछ ऑफिसर से बात की तो उन्होंने सबने कह दिया कि नहीं, इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है, किसी तरह से कोई ट्रैक नहीं कर सकते, सब अनोनिमस रहेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन डोनर है। उसके बेसिस पे मैंने स्टोरी फाइल की, SBI के ऑफिसर्स को कोट किया। उस समय तक बॉन्ड बिकता नहीं था, तो जब वो बिकना शुरू हुआ, जब पहली बार बिका, तब फिर से डिस्कशन हुआ कि सर ये स्टोरी की थी, इसका फॉलोअप करते हैं, एक बॉन्ड खरीद लेते हैं। अब आपको पता है डिनोमिनेशन 1000 रुपये से शुरू हो रहा है, तो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। तो अब शुक्र है कि 1000 से शुरू हो रहा है, हाँ, नहीं तो 1 लाख 1 करोड़ होता तो हमारे बूते का नहीं होता। तो मैंने कहा कि सर एक खरीद लेते हैं, 1000 रुपये क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखते हैं कैसा दिखता है, देख ही लेंगे कैसा दिखता है। तो उन्होंने बोला जाओ खरीद लो। तो मैं गई SBI के दफ्तर, वहाँ पर ब्रांच में, पार्लियामेंट स्ट्रीट, वहीं पर से बिकता है, दिल्ली में एक ही जगह बिकता है। पार्लियामेंट स्ट्रीट में गई तो पहले तो ऑफिसर ने थोड़ा शक के निगाह से देखा कि इस महिला को कैसे पता चला बॉन्ड के बारे में। नया नया था, किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं पता था उतना ज़्यादा। तो उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला, आप क्यों देना चाहती हैं, ऐसे ही क्यों देना चाहती हैं? मैंने कहा मेरे को सर पढ़ती हूँ अखबार, थोड़ा बहुत पता चला तो मुझे खरीदना है 1000 रुपये का, मैं पहले 1000 का खरीदूँगी। एज एन इंडिविजुअल मैं खुद करूँगी। मैंने ये नहीं बताया कि जर्नलिस्ट हूँ, पता नहीं फिर बेचते कि नहीं, लेकिन फिर इतना बोला मैं अपना KYC दूंगी। मैंने अपना आधार दिया, अपना पैन कार्ड नंबर दिया और एक चेक दिया खरीदने के लिए। ये सब कुछ जमा करना होता था जी, वो पूरा KYC रखते हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी फोटो कॉपीज़ ली, उन्होंने चेक नंबर, चेक लिया, चेक के थ्रू पेमेंट ली और वो कुछ फॉर्म्स भी फिल कराए। उसके बाद उन्होंने रिसीट भी दी मुझे कि हाँ ये खरीदा है आपने। और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड एक एनवलप में डाल के दे दिया मुझे थोड़ा आधा घंटा वेट करना पड़ा।
लेकर आई ऑफिस। बॉन्ड तो देखने में सुंदर है भाई, लेकिन कुछ है नहीं सीरियल नंबर सिवाय डेट के। उनसे पूछा मैंने डेट क्यों है, तो बोलते 15 दिन तक वैलिड है, तो अगर आप 15 दिन के बाद जाएंगे तो ये रिडीम नहीं होगा, तो आपको अभी देना होगा डोनर को, ताकि वो जल्दी से रिडीम हो जाए। फाइन, हो गया सब चीज़। अब दफ्तर आने के बाद मैंने कहा सर इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा, कोई सीरियल नंबर है ही नहीं, पूरा बॉन्ड जैसे प्लेन होता है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तो फिर इस पर सोचा मैंने कि करें क्या इसका मतलब। अब आप भी जानते कि कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बॉन्ड या कुछ भी करेंसी, सब में कुछ सिक्योरिटी फीचर होता है। जैसे नोट भी हम देखते हैं ना, ऐसे उठाकर एक वाटरमार्क है कि नहीं, कि जेन्युइन है कि नहीं, वो डे लाइट में दिख जाता है। तो मैंने कहा चलो इसको एक बार फोरेंसिक टेस्ट ही करा ले, देखते इसमें क्या क्या है, वाटरमार्क या क्या सिक्योरिटी फीचर, कुछ तो होगा ज़रूर ना, खाली ऐसे पन्ना तो हो नहीं सकता है। तो दिया मैंने, फिर उनसे बात की, मैंने कहा सर दे देते हैं। तो दिया मैंने ट्रुथ लैब में, यहाँ दिल्ली में ही है, वहाँ पर जाके मैंने जब दिया और रिपोर्ट आई, पता चल गया कि एक यूनिक हिडन अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अब वो यूनिक है कि नहीं ये तो पता नहीं चला एक बॉन्ड से, तो उन्होंने कहा अल्ट्रावायलेट रे में दिखता है और यहाँ एक नंबर है अल्फा न्यूमेरिक है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। अब ये यूनिक है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना जानना, नहीं तो फिर तो सिर्फ सिंपल सिक्योरिटी फीचर हो गया। यूनिक होने से ही ये सीरियल नंबर माना जाएगा, नहीं तो सीरियल नंबर नहीं है। दूसरा बॉन्ड खरीदा मैंने 9 अप्रैल को, पहला मैंने 5 अप्रैल 2018 को जाकर खरीदा फर्स्ट टाइम। सेकंड बॉन्ड उसको खरीदना पड़ा ताकि ये इस्टेब्लिश हो सके कि ये यूनिक है। फिर मैंने दूसरा बॉन्ड खरीदा, गई मैं वापस से खरीदा। जब ये दूसरा बॉन्ड फोरेंसिक टेस्ट में दिया तब पता चला कि ये तो अलग अलग नंबर्स हैं। तो आपका जो ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड, ये आपने किसी पार्टी को नहीं दिया? अभी देखो, जर्नलिस्ट हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मेरा नाता रिश्ता है नहीं। वो तो मुझे पता था खरीद के मेरे पास ही रहने वाले हैं ये, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी को मैंने ऑब्वियसली नहीं दिया। और इसका आपको पता ही होगा कि जो रिडीम नहीं होता है वो चला जाता है। मुझे याद है कि जब हम लोगों ने ये स्टोरी ब्रेक की थी तो उस टाइम कई लोगों ने कहा अगर नंबर है ही इसमें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। Exactly. और अगर नंबर मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे नोट के बारे में आपने बताया कि करेंसी नोट के ऊपर आपके अंदर में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, आप उससे पता ठीक है वो असली है नकली है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें नंबर है ही तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, इससे करप्शन क्या हो जाएगा? ये सवाल का जवाब शायद मुझे लगता है अब लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल, ये बात ये नहीं कि हमारी जब स्टोरी पब्लिश हुई क्विंट पर, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये नंबर एग्जिस्ट करता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा, मैं एक बार छोटा सा लाइन पढ़ देती हूँ क्योंकि ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि उस समय क्या कहा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। बाकायदा कहा, उन्होंने माना कि इसमें है नंबर, फिर उन्होंने ये भी कहा कि दिस नंबर इज नॉट नोटेड बाय SBI। उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने ये कहा कि नंबर है, रैंडम सीरियल नंबर करके कहा, जो कि अल्ट्रावायलेट रे में दिखता है, जो रादर उन्होंने कहा कि जो नेकेड आई को नहीं दिखता है। उन्होंने ये शब्द यूज़ किया, जो नेकेड आई को नहीं दिखता है। उन्होंने ये भी बोला कि इससे कोई लिंक नहीं किया जा सकता डोनर और डोनी के बीच में। लेकिन आप समझिए, अब तो अब लिंक हो रहा है पूरा सब कुछ। नहीं, अब तो आपको ये भी पता चल गया। उन्होंने उस समय कहा कि इसको रिकॉर्ड नहीं करते, अब तो पता है ना कि रिकॉर्ड करते तभी तो वो दे रही है SBI इस नंबर को, नहीं तो आप प्रोवाइड कैसे करते। तो उस समय 2000, अभी भी ये है प्रेस रिलीज ऑनलाइन, किसी को भी देखना है देख सकते हैं, 17 अप्रैल 2018 ये रिलीज़ हमारी स्टोरी के बाद आया। क्विंट में जब ये स्टोरी पब्लिश हुई उसके बाद उन्होंने ये रिलीज़ थी, तब ये एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड उस टाइम नहीं एक्सेप्ट किया, अब जाकर तो सब कुछ सामने अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सब चीज़ें सामने। एक सवाल और है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है और SBI को बोला है कि सारा डेटा जो भी है, जितने डेटा हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो जिसने ख़रीदा है बॉन्ड, किसको दिया है बॉन्ड, किसको पैसे आपने दिए, मतलब ट्रांसफ़र हुआ है, इन कैश हुआ है, ये सारी चीज़ें बतानी है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बड़ा एक्सपेंसिव काम किया, तो आपको क्या लगता है ये जीत है, क्या है, या भी बहुत छोटी लड़ाई है? डेफिनेटली जीत है शादाब। मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ लाइफ में। और आप ये समझिए, ये स्टोरी हम आज डिस्कस कर रहे हैं 6 साल के बाद। स्टोरी मैंने 2018 में की थी, ये केस चला सुप्रीम कोर्ट में, और 2000, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा ये हमेशा लगा कि इसके परचेज़र का नाम हमें कभी पता चलेगा कि नहीं। आज हमारे पास एटलीस्ट नाम तो है कि किस किस कॉर्पोरेट ने दिया है पैसा, और भले ही वो 2019 से हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जीत है। प्लस अब आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये कहा है कि हमने तो आपसे ऑल डिटेल्स मांगा है, आप पूरा क्यों नहीं प्रोवाइड करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अल्फा न्यूमेरिक नंबर स्पेसिफाई करके मांगा है कि आप ये हमें प्रोवाइड करिए। आपसे जब हमने ऑल डिटेल्स मांगा, आपने सिर्फ वो डिटेल क्यों दिया, नंबर क्यों नहीं दिया।
तो आप समझिए ना कि कोर्ट भी पूरी तरह से मतलब अवेयर है कि क्या क्या चीज़ें हैं और कोर्ट उस पर फोकस करके सारी डिटेल्स ले रहे हैं एसबीआई से। अब एसबीआई को ये भी कहा है उनके चेयरमैन को कि वो एक एफिडेविट भी फाइल करें कि उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन विदहोल्ड नहीं किया या अपने पास नहीं रखा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करें। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट मतलब बताएगा कि नंबर बताएगा, है ना। इसमें एक प्रॉब्लम है कि नंबर तो बताएगा, लेकिन क्या अभी भी ये बताएंगे कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया है, ए ने बी पार्टी को चंदा दिया है या नहीं दिया है, ये अभी पता चलेगा? कुछ उम्मीद है क्या? देखिए वो मैचिंग वाला तो नहीं कर रहे हैं कि ए ने बी को दिया है, वो मैचिंग तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा 3 महीने का समय लगेगा। वो चीज़ तो मुझे नहीं लग रहा है जितना कोर्ट के ऑर्डर से समझ आ रहा है। अब वो भी नहीं पता मुझे फॉर अ फैक्ट, बट अगर उन्होंने नंबर्स इस तरह से दिए कि परचेजर ए ने ये नंबर का बॉन्ड खरीदा उनके नाम के बगल में, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने इस नंबर का बॉन्ड रिडीम किया, भले ही वो पार्ट वन जर्नलिस्ट लोगों का, हाँ वो टैली करना हो बढ़ जाएगा कि आप टैली करते मतलब फिर भी आसान हो जाएगा अभी के मुकाबले। अभी तो हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो हमने कर वो अगर हो गया तो आपको सिर्फ नंबर टैली करने या उसमें ज़्यादा समय नहीं जाएगा। फिर आप डेफिनेटली कह सकेंगे कि इसने इस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया और इतने रुपए का, तब आपका मैचिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब इसमें से एक सवाल और निकलता है कि सरकार जो कह रही है वो कह रही है कि हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए किया था, ये जो ब्लैक मनी रोकने के लिए किया गया है, ब्लैक मनी को हटाने के लिए किया गया है। इस दावे में कितनी सच्चाई दिखती है आपको? ऑलरेडी इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुके हैं, आप कहीं से भी उठाइए, ये रिपोर्ट्स भी आ गए हैं कि ब्लैक मनी आया है, शेल कंपनीज के थ्रू मनी रूट हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आएंगे, या इतने सारे फैक्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब ये बात कि ब्लैक मनी को रोका, ये सब तो अब मतलब ही नहीं बनता है ना। और दूसरी बात, आपने कहा डोनर के आइडेंटिटी को छुपा के रखेंगे और ये सारी चीज़, लेकिन ये तो इंटरिम ऑर्डर के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबके नाम देने होंगे, तो उस समय भी कहीं ना कहीं ये पता चली गया था कि डोनर्स के नाम आ सकते हैं बाहर। तो अब तो सब चीज़ें, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में है, नाम से लेकर डिटेल्स कब खरीदा मैं ये लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो ब्लैक मनी इससे रुक जाएगा, इसको कैसे लोग ब्लैक मनी का इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि आप ये बॉन्ड खरीदने जाते तो आपको चेक देना होता है, वाइट का ट्रांजैक्शन है, इसलिए उन्होंने कहा कि कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तो पॉलिटिकल डोनेशन सारा वाइट में होगा, विच इज़ थ्रू बैंकिंग सिस्टम। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी आने से रुक जाएगा। लेकिन ब्लैक मनी फिर भी आई है, क्यों? इसलिए क्योंकि कई सारी शेल कंपनीज हैं जिन्होंने करोड़ों का चंदा दिया। अब उस शेल कंपनीज में पैसे कहाँ से आए? वो रूट किया गया है ना कहीं ना कहीं। कई सारी कंपनियां जिनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है और वो चाह एग्जैक्टली। सो वो चीज़ तो ब्लैक मनी का फिर तो क्लियर हो गया ना कि कहीं ना कहीं से रूट हुआ है। ये बेसिस ये था कि इससे ब्लैक मनी नहीं आएगा क्योंकि आप पेमेंट्स वाइट में कर रहे हैं और बैंकिंग चैनल के थ्रू कर रहे हैं। तो इसीलिए तो आप ये कह रहे हैं एडीआर जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो पिटिशनर है कि सारा डिजिटाइज करो ना पॉलिटिकल फंडिंग के सिस्टम को। जब हम 10 रुपये यूपीआई के जरिए दे सकते हैं एक रिक्शे वाले को, तो हम पॉलिटिकल चंदा क्यों नहीं दे सकते यूपीआई के जरिए? चलिए यूपीआई नहीं तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन क्यों नहीं दे सकते? डिजिटल फॉर्म में दीजिए, आप भी स्कैन करके लगा दीजिए अपना स्कैनर, एक पॉलिटिकल पार्टी दफ्तर के बाहर स्कैन करिए, चंदा दीजिए, वो भी कर सकते, वो भी रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। डिजिटाइज कर लीजिए, वो भी आसान है, कहाँ ट्रांसफर हुआ वो तो बहुत बड़े आसानी से पता चल जाए। आप कैश में मत दीजिए, आप डिजिटली करिए। तो ये चीज़ भी उन्होंने कहा है। वो भी अभी बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी कैंपेनर्स का कहना है कि ये तरीका करने की क्या जरूरत है, आप डिजिटली करिए। अभी आप कॉन्फिडेंशियल वाली बात कर रही थी कि कौन किसको देगा ये पता चल जाएगा, बीच में बात होने लगी। अब मेरा ये है कि अगर कॉन्फिडेंशियल बात तो यही थी कि मैं किसी को चंदा देना चाहता हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर मैं किसी को चंदा देना चाहता हूँ किसी पार्टी को, तो मैं सामने वाली पार्टी को या किसी और सरकार को ये पता ना चले कि मैंने किसको चंदा दिया, नहीं तो फिर मेरे खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। मतलब किसी तरह मुझे फंसाया जा सकता है, उलझाया जा सकता है कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने ए पार्टी को चंदा दिया है, बी पार्टी की सरकार किसी और स्टेट में आ गई है, वो मुझे परेशान कर सकती है, इसलिए इसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया। तो क्या वो कॉन्फिडेंशियल रखने की जो बातें थी उससे उन लोगों को नुकसान नहीं होगा जो चाहते थे कि नहीं मेरे बारे में पता ना चले कि मैंने किसको चंदा दिया है? आप कॉर्पोरेट्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट्स ही है डोनर्स। तो अब वो देखिए कॉर्पोरेट्स डोनर्स हैं, वो तो जिस तरह से फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, कई सारी शेल कंपनीज भी हैं, कई सारे चीज़ें थोड़ी ऑब्वियस हो रही है क्विट प्रो को, क्योंकि ये सारा खेल ही तो क्विट प्रो का जो एक्सपोज करना। हम इतना लड़ क्यों रहे हैं, पहले आप ये समझिए, हम इतना लड़ क्यों रहे हैं बॉन्ड
ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें डर है कि इसके ज़रिए क्विट प्रो को होगा। क्विट प्रो का मतलब कि इसको ब्राइब की तरह यूज़ किया जाएगा, पब्लिक से छुपाकर और चंदा दिया जाएगा और उसके एवज में आप फेवर लेंगे। तो वही चीज़ हमें रिवील, ज़्यादा वही चीज़ पे फोकस करा ना, कोर्ट ने भी वही किया, हम भी उसी के लिए लड़ रहे हैं ताकि हमें क्विट प्रो को पता चले। तो अब तो सामने आ ही रहा है ना, कितने सारे कंपनीज में ईडी की रेड हो रही है, 4 दिन 5 दिन या 9 दिन के बाद वो चंदा दे रहे हैं। ये जो व्यूअर्स हमारे उनको बता दें कि बहुत सारे, जो हम लोगों ने बहुत सारी क्विंट ने भी स्टोरी की है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने मतलब चंदा दिया है, और चंदा देने मतलब उनके यहाँ ईडी की या सीबीआई की या कोई भी सरकारी एजेंसी की, किसी भी स्टेट की हो सकती है, उनके यहाँ रेड हुआ है या कोई एक्शन हुआ है, उसके बाद अचानक ट्रांजैक्शन दिखता है कि उनके यहाँ से 100 करोड़ का 200 करोड़ का उन्होंने चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया। अभी हमारे पास क्लियर नहीं है किस पार्टी को दिया है एग्जैक्टली। तो वो तो वही मैं कह रही हूँ कि आपका अब तो ये इट्स लाइक पैंडोरास बॉक्स जो खुल चुका है। हमारे समस्या अभी यही है कि हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। वो भी पॉसिबल हो जाएगा एक बार स्टेट बैंक अच्छे से हमें डेटा दे दे, दोनों नंबर्स दे दे, जो दोनों से हमारा काम बढ़ जाएगा, काम आसान हो जाएगा टैली करने का। हाँ, टैली आपको सिर्फ नंबर की टैलिंग करनी होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो थोड़ा छोटा सा काम होगा, आप तुरंत कर लोगे। तो वो उससे क्या आप डेफिनेटली कह पाओगे विथ अ सर्टेनिटी दैट ये जितना भी चंदा है इसने इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। अभी तक हम सिर्फ असम्पशन पे जा रहे हैं कि हो सकता है इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना मिला। बिल्कुल। तो पूनम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सादा।